कभी सोचा है कि एक बेजान पत्थर और एक हरे भरे पौधे में असल में फर्क क्या है? या फिर ये जो हमारा ग्रह है ये इतनी सटीकता से काम कैसे करता है? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। जीवन के सबसे छोटे से छोटे रहस्य से लेकर हमारे इस विशाल ग्रह तक विज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों को समझते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम इन 5 जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे। इसे एक रोड मैप की तरह समझिए जो हमें दिखाएगा कि कैसे विज्ञान में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जीवन के लक्षण। मतलब किसी चीज के जिंदा होने का असल में मतलब क्या है। एक तरफ है एक धड़कता हुआ दिल और दूसरी तरफ एक शांत पड़ा पत्थर। इनमें फर्क क्या है? सच पूछिए तो यही वो सबसे बुनियादी सवाल है जो हमें जीवन को समझने के सफर पर आगे ले जाता है। तो साइंटिस्ट आखिरकार जिंदगी को पहचानते कैसे हैं? वो कुछ खास संकेतों को ढूंढते हैं। इसे एक तरह की चेकलिस्ट समझिए। क्या कोई चीज सांस लेती है? क्या वो बढ़ रही है? क्या वो अपने जैसे और जीव बना सकती है? क्या वो हिलडुल सकती है और अपने आसपास के माहौल पर कोई रिएक्शन देती है? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ में है तो समझ जाइए हम जिंदगी को देख रहे हैं। लेकिन यहां एक सवाल जरूर उठता है, पौधों के बारे में क्या वो जिंदा हैं? क्योंकि वो तो हमें चलते फिरते नजर नहीं आते। और इसका जवाब है जी हां, बिल्कुल। पौधे दौड़ भाग भले ही ना कर सकें, लेकिन वो पूरी तरह से जिंदा हैं। पता है कैसे? वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, एक नन्हे से बीज से एक बड़ा सा पेड़ बन जाते हैं। और हां, वो सूरज की रोशनी की तरफ मुड़कर अपना रिएक्शन भी देते हैं। ये सब जिंदगी के ही तो निशान हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जीवन के जगत। यहां हम देखेंगे कि पौधे और जानवर जिंदा रहने के लिए क्या-क्या कमाल की तरकीबें अपनाते हैं। पौधों के पास भी जिंदा रहने के लिए बड़े शानदार टूल्स होते हैं। उनकी जड़ें सोचिए एक एंकर की तरह हैं जो उन्हें जमीन में टिकाए रखती हैं और सारा जरूरी पानी और न्यूट्रिएंट्स खींचती हैं। और तना, अरे वो तो पौधे का अपना हाईवे सिस्टम है जो ये सारा सामान ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। और अब बात करते हैं पौधे के असली पावर हाउस की, यानी उसकी पत्ती की। ये किसी सोलर पावर प्लांट से कम नहीं है, सच में। ये सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन तीनों को मिलाकर अपना खाना बनाती है। इसी कमाल की प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये जो पत्तियों पर छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं ना, इन्हें स्टोमाटा कहते हैं। ये एक तरह से पौधे की नाक हैं जिनसे वो सांस लेता है। अच्छा, अब जरा जानवरों की दुनिया पर नजर डालें तो यहां तो वैरायटी कमाल की है। कुछ जानवर हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, कुछ शिकार करते हैं और कुछ हमारी ही तरह सब कुछ खा लेते हैं। और सिर्फ खाना ही नहीं, इनके सांस लेने के तरीके भी तो कितने अलग अलग हैं। मछली पानी में गलभड़ों से सांस लेती है, कीड़े हवा के लिए खास ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं, और केचुआ वो तो अपनी स्किन से ही सांस ले लेता है ना कमाल? हमारे अपने शरीर की बात करें तो खाना एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलता है। ये सफर मुंह से शुरू होता है, फिर पेट में पहुंचकर खाना पावरफुल एसिड से मिलता है और आखिर में छोटी आंत में पहुंचता है। यही वो जगह है जहां से सारा का सारा पोषण सोख लिया जाता है और शरीर को एनर्जी मिलती है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारे शरीर के सिस्टम्स एक टीम की तरह काम करते हैं। देखिए, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी फेफड़े गैसों को एक्सचेंज करते हैं और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी दिल उसी ऑक्सीजन से भरे खून को पूरे शरीर में पंप करता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना काम ही नहीं कर सकते। बिल्कुल एक परफेक्ट टीम। जिंदगी का मतलब सिर्फ जीना ही नहीं, बदलना भी है। और इसका सबसे जादुई उदाहरण है मेटामॉर्फोसिस यानी काया पलट। जरा सोचकर देखिए, एक रेंगने वाला कैटरपिलर कैसे एक खूबसूरत उड़ने वाली तितली में बदल जाता है, या फिर पानी में तैरने वाला एक टेडपोल कैसे जमीन पर कूदने वाले मेंढक का रूप ले लेता है। यह वाकई में कुदरत का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब हम बायोलॉजी से थोड़ा गेयर बदलते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं। सेक्शन 3, दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब ये सारी चीजें आखिर बनी किस चीज से हैं? तो सवाल वही है, चाहे कोई चीज जिंदा हो या बेजान, वो असल में बनी किस चीज से है? जवाब है मैटर यानी पदार्थ। दुनिया की हर एक चीज इसी से बनी है। और ये हमें 3 मेन स्टेट्स में मिलता है। सॉलिड यानी ठोस, जैसे कि पत्थर जिसका अपना एक फिक्स्ड शेप होता है। लिक्विड यानी द्रव, जैसे पानी जो जिस बर्तन में डालो उसी का शेप ले लेता है। और गैस जो हर खाली जगह में फैल जाती है। और ये मैटर हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
ये बदलता भी है। कभी-कभी तो बस इसका रूप बदलता है, जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन गई, इसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन कभी-कभी ये पूरी तरह से कुछ नया ही बन जाता है, जैसे दूध से दही का बनना। ये है एक केमिकल चेंज। तो फिर सवाल यह है कि इन सब चीजों को चलाता कौन है? इसके पीछे हैं दो सुपर हीरोज, फोर्स और एनर्जी। फोर्स यानी बल, वो धक्का या खिंचाव है जो चीजों को मोशन में लाता है, और एनर्जी वो पावर है जिससे कोई भी काम होता है। और ये एनर्जी हमें रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सूरज से भी मिल सकती है और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कोयले से भी। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़े स्केल पर सोचते हैं। सेक्शन 4, हमारा प्लैनेट जो हमेशा मोशन में है। ये वो स्टेज है जिस पर जिंदगी का पूरा ड्रामा चलता है। हमारी पृथ्वी एक पल के लिए भी नहीं रुकती। ये अपनी ही धुरी पर एक लट्टू की तरह घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। साथ ही ये सूरज का एक लंबा चक्कर भी लगाती है, जिससे मौसम बदलते हैं। और इतना ही नहीं, पृथ्वी का पानी भी लगातार एक साइकिल में घूमता रहता है, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। और यही हम सबके लिए जिंदगी का आधार है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, द ग्रेट साइंस नेटवर्क। अब देखते हैं कि ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ती कैसे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है, जिंदा चीजों से लेकर उस मैटर तक जिससे वो बनी है, और उस एनर्जी से लेकर जो उन्हें इस पृथ्वी पर चलाती है, ये सब कुछ साइंस के नियमों से एक दूसरे से जुड़ा है। एक बड़ा नेटवर्क, कुछ भी अकेला नहीं है, सब कुछ कनेक्टेड है। साइंस की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। तो अब सवाल यह है कि इसके बाद आप क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे? जानने और खोजने का ये सफ़र जारी रहना चाहिए।